सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आज फिर पुलिस दहशतगर्दी का निशाना बनी है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर फायरिंग के नतीजे में 3 अहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज बन्नू में होने वाले हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इन मुसलसल हमलों ने सूबाई हुकूमत की रिट पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी की कौमी पॉलिसी पर मतलूबा ताउन नहीं कर रही, जिसमें कार्रवाइयों की सियासी ओनरशिप भी शामिल है। मगर दूसरी जानिब इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुज़ाहमती हिकमत अमली को सराहते हुए उन्हें मजीद फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत कर दी है। अपनी बहन से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बार फिर अवान पॉलिसी पर शदीद तनकीद की और गवर्नर राज की बात करने वालों को चैलेंज किया कि जो करना है आज करके दिखाएं। अब सवाल यह है कि जेल हुक्काम इस मुलाकात में सियासी गुफ्तगू करने पर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, क्योंकि मुलाकात की इजाजत इस शर्त के साथ दी गई थी कि सियासत पर बात नहीं होगी। इस ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज हमने अपने प्रोग्राम में क्या बात की थी, एक बार जरा आपको सुनवाते हैं और फिर उसके बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक डेवलपमेंट जो आज हुई है, बानी पीटीआई की जो मुलाकात हुई है जेल में उनकी बहन उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर से, उसका ज़रा सा हम आपको अहवाल बताएं कि जेल मैनुअल के बिल्कुल अकॉर्डिंगली मीटिंग करवाई है उनकी बहन से और उनके वकील से, और इस कंडीशन पर मुलाकात करवाई है कि इस मुलाकात के दौरान या इसके बाद किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं की जाएगी या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इस मुलाकात को या बयान को बेस बनाकर नहीं की जाएगी। ये डिसीजन दोबारा रिव्यू हो सकता है अगर फॉलो ना किया गया जेल मैनुअल को, या फिर जिन कंडीशंस के ऊपर मिलवाया गया है उनकी बहन और उनके वकील सलमान सफदर को, तो फिर दोबारा से इसमें शायद गैप बड़ा हो सकता है। अब इसके बाद क्या मुस्तकबिल में ऐसी मुलाकातों की इजाज़त मिलेगी, ये भी देखना अहम है। उधर पीटीआई के अंदर भी कशमकश जारी है। इमरान खान ने पार्टी के अंदर मुफाहमत के हामी धड़े को मजीद पीछे धकेलते हुए सियासी कमेटी तहलील कर दी है और हार्डलाइनर शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है। इस हवाले से एनडीयू वर्कशॉप में शरीक अरकान को इमरान खान ने पीटीआई के मीर जाफर और मीर सादिक करार देते हुए कहा कि दो तरफा खेलने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो क्या अब पीटीआई से मजीद अरकान को निकाला जाएगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं पीएमएलएन से, नदीम अफजल चंद साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शफकत अब्बास अवान साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आज डीआई खान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, कुछ एहलकार उसमें शहीद हुए, लेकिन इमरान खान ने जो टेररिज्म की एंटी टेररिज्म पॉलिसी है फेडरल की, उसे फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? कल बयानात आपने देख ही लिए होंगे सारा कुछ, तो क्या कहाँ स्टैंड करती है आपकी गवर्नमेंट की, अब कहाँ और कैसे इस मसले को डील करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इमरान खान की बात की, उसका तो शुरू दिन से एक ही काम है कि इस मुल्क में इंतशार रहे और जिस पे वो कायम है, जिस पे वो लगा हुआ है, वो गलती से मैं कहता हूँ जी पता नहीं क्या वो दिन था, अच्छा भला चलता मुल्क इस शख्स को मुसल्लत किया गया और इस शख्स ने 3 सालों में इतनी तबाही कर दी कि इसको लाने वालों ने भी कान पकड़ लिए। इसको एक जमहूरी तरीके से हटा दिया गया। इसने ये वो शख्स है जिसने अपनी सूबाई हुकूमत तोड़ दी, अपनी केपीके की हुकूमत तोड़ दी। इसने असम्बली कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर से मुझे भागा हुआ है, असम्बली तोड़वा दी। जो इसके जहन में आता है ना वो ये काम करता रहा। आज हम जिस पोजीशन में हैं, आपने बात की, इसने पहले एक बंदे को वज़ीर आला मुंतखब किया, उसको जो चला गया, मैं उसका क्या नाम लूँ, वो जो बड़ी बड़ी तकरीरें, और उसका एक ही काम था मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो अंदर जाके यू टर्न लेके भाग जाता था। गंडापुर की बात कर रहा हूँ। वो आता क्या था, मैं आ रहा हूँ, ये उसकी बातें थी। ये आया, इसने भी ये किया। जब इसने हल्फ उठाया तो उसने कहा मैंने इमरान खान पे अपने इमरान में मैंने मर जाना है। इमरान ने कहा बस तू ही तुम्हें बनाया। अभी देखें, ये जो इसने 4 हफ्ते वज़ीर आला भाग के आता था, मैं ये करूँगा, मैं वो छोड़ूंगा, भूख हड़ताल करूँगा। उनका एक ही काम है कि पाकिस्तान
इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ 2018 में किया तो भाई कर दी। अभी मैं कहता हूँ कि मुल्क एक अच्छी सिमत आ गया, लेकिन ये शख्स अभी जेल में है ना 190, ये लोगों को कहा था चोरी 190 मिलियन चोरी में बंद है 14 साल, अदालत ने सजा दी है। अब मुलाकात का है ना, एक हाई कोर्ट ने एक डिसीजन ले लिया कि जी इनको 2 दिन रखे मुलाकात के, एक दिन फैमिली का, एक दिन वैसे मुलाकात है। बुशरा वो भी तो जेल में है ना, उसकी फैमिली उसको जाके मिलते हैं। मैं कभी उसने कहा कि मेरे को भाई बहन वालिद मुझे मिलने आया तो मिलने दे, उसकी भी उसको जाके लेकिन जो मैसेज बाहर आया उसमें उन्होंने कहा है कि उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं अपने बच्चों से। देखे ना, उसका आपने कभी सुना ये लोग जिस काम पे आते हैं, कल मिली उसकी बहन उससे। अब आपने जो बात की कि इमरान खान का एक ही रवैया है कि इस मुल्क में इंतशार रहे, वो कभी कामयाब नहीं होगा। शफकत साहब, जब हुकूमत वफाकी ये समझ रही है कि आप लोग इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और वफाक और सूबे की कोई डायलॉग नहीं हो रहे, टेररिज्म का मसला ये है कि कल बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर उनके साथ कुछ एहलकार शहीद हुए, आज फिर जो है वो DI खान में अटैक हुआ, और आप लोग जो है वो जो एंटी टेररिज्म पर काम चल रहा है, जो पॉलिसी है वफाक की, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। क्या ये इनडायरेक्टली टेररिस्ट को सपोर्ट देने वाली बात नहीं है कि सूबे की तरफ से जो है वो खामोशी हो और वफाक का हमने एक्शन करना है, और वो धड़ाधड़ आम पाकिस्तानियों को, KPK के लोगों को, शहरियों को निशाना बना रहे? कादिर साहब, मैं भट्ट साहब का जवाब सुन भी रहा था और हंस भी रहा था कि मैं समझ रहा था कुछ लोगों को इमरान फोबिया हो गया है, लेकिन इस पूरी पार्टी को इमरान फोबिया हो गया है। ये इनके MLA, इनके सेनेटर्स हों, इनके एडवाइजर्स हों, इनके वजीर हों, इनके मुशीर हों, कोई भी हो, वो इमरान खान से बात शुरू करते हैं और इमरान खान पे ही खत्म करते हैं। आपने उनसे सवाल गंदम किया, उन्होंने जवाब करना दिया, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इनके ज़हनों पे सवार है इमरान खान, होना भी चाहिए डेफिनेटली। जिस बंदे के साथ 90% लोग खड़े हों और आप एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात रहे हो इस मुल्क की, और आज लोगों ने आपको तुत्कार दिया हो बुरी तरह, तो फिर ये बनती है इनकी ज़हनी हालत। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है और मुझे इस पे कोई हैरत भी नहीं है। लेकिन वैसे बहरहाल लंची वाली बात है कि इनको इमरान फोबिया हो गया है। मेरे भाई, ये जिनको लाने वाली बात करते हैं, इनके लाने वालों ने 2-4 दिन पहले जो इनके साथ किया है, अल्लाह माफी, उन्होंने इनको करप्ट भी कहा है, इनको नाअहल भी कहा है, और इनको ये भी कहा है कि ये तो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं है कि हुकूमत चला सकें। अभी तो कुछ दिन पहले तो एक दूसरे के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, और आज हालत यहाँ तक पहुँच गई है। आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आता हूँ कि देखें, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, KP में हो या बलोचिस्तान हो। पता नहीं क्यों बार बार KP का नाम लिया जाता है, बलोचिस्तान में उससे भी हालात ख़राब हैं, और ये वफाक का काम है वहाँ पे हालात को दुरुस्त करना, और वफाक इसमें नाकाम है पूरी तरह। बहुत सारी और चीजों में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, में भी नाकाम है। जहाँ तक सूबे के मामलात हैं, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ मुकम्मल तावन कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक ये इमरान खान की मुलाकातें ना करवाएं, ये बेशक वहाँ के CM को इतना अंडर रेट करें कि वो पूरी रात आके बैठा रहे इनके सूबे में, और उनको एक कैदी से मुलाकात न करवाई जाए और वो 8 दफा होके चला जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम जहाँ पे पाकिस्तान का नाम आएगा, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी, जहाँ पे पाकिस्तान पे सवाल आएगा, तो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान जंग में सबसे पहले फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, उस वक्त इसमें भी उसी तरह खड़ी होगी। इसलिए हम वो सारे मामलात करने को तैयार हैं जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वहाँ पे अल्लाह करे को, और बस थोड़ा सा या इमरान का अपनी व्यर्थ करते रहते हैं या क्या, इन फोबिया हो गया मेरे भाई। मैंने अभी बहुत सारे आपसे सवालात करें, लेकिन चूंकि चंद साहब तो दोनों से, क्योंकि मसला ये है कि ये बड़ा संजीदा प्रॉब्लम है। अब हमें बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर लाशें रोज़ गिर रही हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान में भी जाके देख लें आप, और वो कहते हैं वफाकी हुकूमत तो हमारे गम से बाहर नहीं निकल रही, हमारी माला जपे जा रही है। लेकिन ये संजीदा इशू है। पाकिस्तान इस वक्त टेररिज्म के या अपने ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पर रोज़ हमें दहशतगर्दी की सूरत में लाशें मिल रही हैं। क्या हम इसी सियासत के जरिए ये मसला हल करेंगे? लेकिन मैं ज़रा चंद साहब आपके पास, पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन को कैसे देख रही है? एक मेरा सवाल भी ले लीजिएगा कि एक तरफ आप पे ये बर्डन भी किसी वक्त आने वाला है कि गवर्नर राज लगेगा और आपके गवर्नर को ये सब देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर दूसरे गवर्नर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है
अभी बेशक शफकत साहब कहें कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की बात करें, यकीनन वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो लीडरशिप की तरफ से उनकी बयान आया है वो आया है कि ये जो आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ स्टेप्स ले रहे हैं उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और ये कह रहे हैं इन्हीं बयानात की वजह से आज KPK के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है सारी सूरत हाल को? देखिए आदिल भाई, दो चीज़ें हैं। टेररिज्म इस मुल्क को हम पिछले कई सालों से फेस कर रहे हैं, कभी अप्स एंड डाउन, कभी ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि तीसरी हुकूमत है PTI की KPK में, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में वो अपने आप को बरी ज़िम्मा समझते हैं तो ये गलत बात है। टेररिज्म की बुनियादी जो रूट्स हैं इस वक्त वो KPK में हैं, और उन रूट्स काजिज़ को उनको लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म करना PTI हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि अफ़गान वार के बाद अब हमारी स्टेट की पॉलिसी तो यकीनन अफ़गानिस्तान की चेंज हो चुकी है। पुरानी पॉलिसी थी वो अब 40 साल लड़ी, उस पर कोई कामयाबी कहता है, कोई नाकामी कहता है, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो पॉलिसी चेंज की। चेंज करने में आप अब अफ़गानिस्तान का यकीनन पुराना बर्डन भी, ये एक नई डिबेट है कि हम उसमें ठीक थे या गलत थे, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन एक कौम ने भुगता 40-45 साल एक जहाद के नाम पे एक भुगती चीज़, और अब मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान की अगर नाकामी है तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। PMLN की गवर्नमेंट और PMLN और PTI भी जिम्मेदार। नेशनल एक्शन प्लान पे अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा, हाँ PTI CCI में बैठ के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका चीफ मिनिस्टर बैठ के बताए कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी के ऊपर एक डिबेट करें, पार्लियामान के अंदर डिबेट करें, सेनेट के अंदर करें। CCI एक फोरम ऐसा है जिसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, और मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के आप टेररिज्म इस वक्त मेन एजेंडा नंबर 1 एजेंडा है हमारा, और दूसरा इकनॉमिक टेररिज्म हमारा नंबर 2 एजेंडा है। लेकिन मैं समझता हूँ इन दोनों एजेंडाज़ की अब बुनियादी KPK से शुरू होती है और हमारे पड़ोसी ममालिक से शुरू हो रही हैं चीज़ें, तो ये अपने आप को बरी ज़िम्मा मैं समझता हूँ। वो जिस तरह कहते हैं ना जी कि वो जवाब दें, अगर आप इस टेररिज्म का सूबाई हुकूमत के किसी नुमाइंदे से डिटेल आपको जवाब कि आपकी क्या पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर, आपने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की है, आपके इदारों ने कितना आपने स्ट्रेंथन किया है, आपने किसी से डायलॉग किए हैं तो किस लेवल पे आपने फेडरल गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, वो तो, या अमल दरामद हुआ है। कहते हैं ये ऑपरेशन ही गलत हो रहे हैं। देखिए ऑपरेशन इससे पहले भी ऑपरेशन, जब उनकी हुकूमत थी, जब वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी ऑपरेशन इस तरह के जारी थे, टारगेटेड ऑपरेशन उस वक्त भी होते थे। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन उस वक्त भी होते थे। लेकिन चंद साहब मुझे बताएं, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, मुझे एक और सवाल का जवाब देते हैं। आपने DGISPR की भी बात की है, उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद था, या मीडिया टॉक जिसको आप कह लें, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 14 पॉइंट्स थे 2021 में, ज़ाहिर है PTI की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उन 14 पॉइंट्स पर जो हमने काइनेटिक ऑपरेशंस थे, IBOs जिसका आप भी अभी हवाला दे रहे हैं कि तो काफ़ी सालों से चल रहा है कि आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो किए, लेकिन जो रिफॉर्म्स का एलिमेंट था वो माइनस रहा। पॉलिटिशियंस अपने आप को इस मसले से कैसे निकाल सकेंगे कि अगर वो कहें कि हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, हम रोज अपनी जानें भी दे रहे हैं, दूसरों दहशतगर्द को निशाना बना रहे हैं, लेकिन 14 पॉइंट्स का फिर क्या होगा, वो उसका जवाब कौन किससे लेगा? ये पॉलिटिकल लोगों की नाकामी है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना हो तो ये सूबाई हुकूमत की और फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है। पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को और सूबाई हुकूमत को, और टेररिज्म पूरा मुल्क आपका फेस कर रहा है इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये मैं किसी सूरत ना नून लीग से बरी हो सकती है ना PTI तो इन्हें क्या करना चाहिए? चलने पहले ये बताएं। देखिए इन्हें भी बैठ के प्राइम मिनिस्टर को ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए। हालांकि आल दो लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है ये सूबाई है, लेकिन ये क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा ये क्रॉस बॉर्डर एक आ जाती सूरत हाल, इसमें फॉरेन पॉलिसी भी इन्वॉल्व है, तो मेरे ख्याल है अफगान इशू को हमें बातचीत के जरिए संजीदगी से एंगेज नहीं कर रहे उन्हें। देखिए अगर कर रहे हैं तो कौम को बताएं। ओके, आप कौम को अफगान पॉलिसी के ऊपर देखें ना। एक तरफ आप डायलॉग भी कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं, एक तरफ हम डायलॉग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ट्वीट पे जरिए पता चलता है कभी किसी मिनिस्टर के ट्वीट पे, कभी किसी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही। जो हम दहशतगर्दी का उनको कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ जो वो नहीं मान रहे। वो नहीं मान रहे।
तो इसका मतलब है आपके अरब ममालिक के साथ आप बैठ के बात करें, आप पूरी कौम को इत्मीनान में लें, ठीक, कौम को भी साथ जोड़े इस दहशतगर्दी के एलिमेंट। जिस तरह साबका देखिए APS का वाक़या हुआ था, पूरी कौम टेररिज्म पर नेशनल एक्शन प्लान के साथ खड़ी हो गई थी। पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर वाकई ये काम नहीं देखिए फिर 14 पॉइंट्स तो इनके अपने बनाए हुए ना, ये भी तो नहीं, मैं समझता हूँ ये फेलियर है। फेलियर, ओके। बट साहब एक तो वो कह रहे हैं वजीर आजम संजीदगी से बताएं, साबित करें, लोग कौम को एतमाद में लें कि क्या हो रहा है KPK गवर्नमेंट के साथ। एक दो, गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की कंडीशनल एक परमिशन मिली, मैंने भी अपने प्रोग्राम में कल ही ये खबर दे दी थी कि अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा तो मेरा ख्याल है फिर शायद मुलाकातें, ज़राए से ये मामला चल रहा था कि अब नहीं होंगी, फिर वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लग जाएगा और सियासी बयान अब बाहर नहीं आएगा। अब आपकी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? आपकी गवर्नमेंट इनको मिलने देगी, अब इनकी मुलाकातें होने देगी? देखें, चंद साहब ने एक बात की कि कतर में मुआहदे हुए, भाई सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं उसका सबका जवाब दूंगा। कतर में जो मुआहदे इन लोगों ने किए थे वो आपके सामने है ना, क्या हुआ? वो तालिबान जिनको छोड़ दिया गया, जिनको ये वही लोग हैं ना जो आके आप कर रहे हैं। बाकी एक बात है, मैं डायलॉग की बात करूँ। अच्छा, डायलॉग नहीं, मैंने कहा डायलॉग की जो बात होती है, सबसे पहले ये बात है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, हमारे जितने इत्तेहादी हैं, कोई भी पॉलिसी बनती है पहले हम आपस में बात करते हैं। ये बात नहीं हो सकती कि हम एक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, सेनेट के चेयरमैन जो हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, हम इत्तेहादी हैं, हम इकट्ठे हैं, हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इकट्ठे बनाते हैं। ये तो मैं आपको ऐसी बात, आप भी शरीक जुर्म है सर। नहीं, मैं इनको शरीक जुर्म नहीं कर रहा, मैं अच्छा फैसला साजी में साथ है। मैं सिर्फ जरा हार्श हो गया, सवाल समझे नहीं। PTI की सूबाई हुकूमत है, उनके साथ टेबल पे एक पे बैठ के आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद क्यों नहीं करते? और नेशनल एक्शन प्लान पे कौन नहीं अमल कर रहा, कौम को बताएं। ये आप लोगों को पता है आपकी इस गुफ्तगू की वजह से आजकल नून लीग में बात क्या हो रही है? भट्ट साहब के सामने ही बता देता हूँ। ये बात हो रही है कि भाई हमारे साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के मजे पूरे ले रहे हैं, गवर्नर्स भी इनके पास हैं, चेयरमैन सेनेट भी इनके पास है, सदर हमारे भाई है, कोई बात नहीं। नहीं मुझे पता है भाई हैं, लेकिन बात क्या हो रही है मुझे चंद साहब तक पहुंचाने दे, उन्हें भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूअर्स को भी पता चल जाए। वो कहते हैं जब ओनरशिप लेने की बारी आती है तो ये कहते हैं हम नहीं थे, अब नहीं, इसके पीछे टेररिज्म के ऊपर स्कूल ऑफ थॉट, हमारे स्कूल ऑफ थॉट में बड़ा वाज़िया फर्क है। नेशनल एक्शन प्लान सर वो गवर्नर्स अपने चेंज इसीलिए करना चाह रहे हैं। सिंध में उन्होंने ऐड का उन्होंने एक सवाल कर दिया ना, सिंध में गवर्नर और KP में भी गवर्नर ये चेंज करना चाह रहे हैं। मैं भट्ट साहब बजाय इसका जवाब दे, मैं उनको इस इम्तिहान में नहीं डालता, मैं आपको मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है मेरा। देखिए मैं समझता हूँ कि हम मज़े लेने की बात जो है ना, हमने इस सिस्टम के साथ बैठ के इसको सारा दिए मज़ा लेना, हम ओनरशिप लेंगे जिनके साथ हमारी मुशावरत होगी, जो काम हमारे मैनिफेस्टो के मुताबिक होंगे, हम ओनरशिप ज़रूर लेंगे। हम नेशनल एक्शन प्लान पे पीपल पार्टी तो पहले दिन से कहती है, आप सिंध गवर्नमेंट का कोई एक पॉइंट उठा ले जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल ना किया हो। अगर KPK के साथ फेडरल गवर्नमेंट का बात यह है कि सर गवर्नर तब्दील कर रहे हैं आप अपने, गवर्नर इनका है, इनकी मर्जी है। नहीं सिंध में तो आप करना चाह रहे हैं जी, सिंध में तो आप करना चाह रहे हैं। नहीं देखें अभी इसमें कोई इस तरह की बात नहीं, लेकिन आपने कहा वहाँ भी गवर्नर जो है ना वो हमारे तादी हैं। क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप संजीदगी से बैठ के ये बात कर रही है नहीं कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ ओनरशिप नहीं लेते और हमारा अब नंबर पूरा है, हमें अपने गवर्नर्स लगाने चाहिए? आप ना कह दें, आप इनकार कर दें कि ये बात नहीं हो रही, इन इत्तेहादियों को आप इनकार कर दें ये बात नहीं हो रही। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी लीडरशिप गवर्नर चेंज करने पे गौर नहीं कर रही। नहीं देखें वो हमारे तादी हैं MKM वाले, हम उनको भी नाराज नहीं करेंगे, इनको भी नाराज नहीं करेंगे, हम इकट्ठे होकर चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात, आप गवर्नर चेंज नहीं करेंगे? नहीं, हम गवर्नर किधर, आपने सुना कि मैंने तो सुना है, बिल्कुल जब तो बता रहा हूँ, इतनी देर से आपको यही तो बता रहा हूँ कि होंगे। पता चंद साहब को पता होगा, ये हमारे ताती इनसे मशवरा हम करते हैं, वो तो वेट कर रहे हैं, आप करें तो सही। अच्छा बात ये है कि हमने जिम्मेदारी सारी हम सबको लेनी चाहिए। दूसरी बात, कौम को पता है कि हर दफ़ा वज़ीर आला KPK चाहे साबका है गंडापुर या ये बुलाया जाता है, वेट करते हैं, नहीं आते। देखिए अब एक 2 दिन पहले ये बड़ा शोर था जी कि गवर्नर आज आ रहा है, फलां आ रहा है। आप मुझे बताएं क्या वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं कि चारों सूबाई वज़रा आला जो है या गवर्नर को साथ लेके बैठ के, अगर कोई नेशनल एक्शन प्लान पे कोई एक और कहते हैं ना कोई, अगर हम पॉलिसी बनाते हैं
तो वो सबका फ़र्ज़ है उस पर अमल करना। अच्छा, मगर वो तो देखिए ना, पीपल्स करते पार्टी भी आपसे मुतमईन नहीं है नेशनल इलेक्शन प्लान वाले मामले पे। वो कह रहे हैं हम अपने सूबे में तो कर रहे हैं, आप वफाक एंगेज करें केपी के साथ। मैंने शफकत साहब के पास भी जाना है, दो अगर मुख्तसर जवाब। कल आएंगे चीफ मिनिस्टर आपके पास एनएफसी वाले मामले, प्राइम मिनिस्टर उनसे वो वादा किया आएगा। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर बात करेंगे उनसे। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो जब ये असेंबली में जाके जो अपोजिशन लीडर है गौर क्या नाम, बैरिस्टर गौर को जाके आपको याद है कहा कि आपके साथ हम बैठना चाहते हैं, आप हमसे बात करें। अच्छा, अब हम दूसरा सर मुलाकातों का क्या करेंगे मुझे बताएं। देखें, जो तो मुलाकात फैमिली का हक है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, अगर वहां जाके ये सियासत करेंगे और हुल्लड़बाजी करेंगे, ड्रामे करेंगे, तो वो हम नहीं मानेंगे। ओके, डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक। शफकत साहब, रूल 265 का रेफरेंस देते हुए जेल मैनुअल का, जेल हुकाम ये कह रहे हैं कि सियासी गुफ्तगू से परहेज करने का कहा था। होटलों पे नहीं लिखा होता सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। सो आपने फिर भी नहीं की। मुलाकात के बाद फिर सियासी बयान सामने आया और बड़ा सख्त बयान सामने आया। आपके ख्याल में क्या ये बयान ठीक सामने आया है? इससे आपको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि इसमें तो बहुत सारा दबरदूस कर दिया गया, पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी भी उड़ा दी है। शफकत साहब, ये जो इसका मैनुअल का आप हवाला दे रहे हैं, ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था और हाई कोर्ट ने इसको में बड़ी क्लियर वर्डिक्ट दी थी कि कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात ये है, आप इनकी सादा अक्सरियत पूरी है असेंबली में, इसलिए चंद साहब की पार्टी अपनी खैर मनाए। ये बिल्कुल गवर्नर भी चेंज करेंगे और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी वापस देंगे। अगर पीपल्स पार्टी के इनसे इख्तलाफ हो गए तो आप उनके साथ बैठेंगे? भाई, हम देखें, इस मुल्क में आइन की बहाली के लिए हमसे कोई भी बात करे, आए हमारे साथ डिबेट करेंगे 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम ने किस तरह आइन का बेड़ा गर्क किया है, जो कि एक मुतफिका आइन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन, और आज तक पूरी कौम उसमें मुतफिक थी। लेकिन ये आइन अब मुतफिका आइन नहीं रहा। हमसे बात डिबेट शुरू कर लें, मेरी बात नहीं हुई पार्टी से, लेकिन आज ही हम पीपल्स पार्टी पे बैठते हैं, हमारे साथ इस पे डिबेट करें कि 26वीं और 27वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए। 26 में तो आप हमारे साथ रहे एक महीना, आपने कहा कुछ हमारे मुतालबात है जो पूरे हो गए। देखिए, हम पार्लियामेंट का हिस्सा थे, हमने कोशिश की कि इसमें कोई अच्छाई निकल आए, लेकिन कुछ ना निकला और हम उसमें नहीं बैठे। ये बिल्कुल बात गलत है कि जी हम उसका हिस्सा थे। अगर हमने गलती की है, जब हम बैठे हैं तो भी कहते हैं जी ये तो बैठे थे और इन्होंने डिबेट की थी। अब जब 27वें में ना बैठे ना बिठाया गया तो आप कहते हैं जिस 27 में भी ये बैरिस्टर गौर ने कहा था ना हमारा बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हुआ है, अली जफर साहब ने कहा था हमारा बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। देखिए, मेरी बात सुने, अगर उसमें एक दो चीजें हमें ठीक भी लगती थी, तो जब बाकी चीजें नहीं ठीक थी, इन्होंने नहीं निकाली, तो हम कैसे वोट करते उन पे? ओके, एक कैसे मुमकिन था? सर, अब ये आपकी मुलाकातें बंद कर देंगे, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैंने कल भी ये खबर दी थी। अभी नासिर साहब तो फिर भी जरा एहतियात से बोल रहे हैं, तो आप क्या रिएक्शन होगा? मेरी बात सुने आदिल साहब, पहले भी मुलाकात अवामी प्रेशर पे होती है, फिर भी अवामी प्रेशर पर होगी। अगर इनमें कोई इखलाकी जुर्रत होती, इखलाकी जुर्रत, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने बड़ा सुना है दोनों साहबान को, अगर इनमें इखलाकी जुर्रत होती तो ये पहले ही 4-5 हफ्ते तक मुलाकात बंद न रखते। कल भी मुलाकात करवाई गई है तो हजारों के हिसाब में लोग बाहर थे, कोई प्रेशर से करवाई गई है। ये दोबारा बंद करें, हम दोबारा आके धरना दे देंगे, फिर करवा देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट टेकन सर। जन साहब, वो कह रहे हैं हमें ताकत के जोर पर ये मिली है, एहतजाज के जोर पर मुलाकात मिली है। गवर्नमेंट की तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि ये जो जेल रूल्स की वायलेशन है, सियासी बात बाहर नहीं निकल सकती। हमने और कंडीशनल बात कराई थी, अब चूंकि बयान उससे भी ज़्यादा सख्त है, तो आप को किस तरफ चीजें जाती दिखाई दे? देखिए जी, इनका भी जवाब दे दीजिएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है इस सारे पुराने सिस्टम में, जो जेल का सिस्टम, मैनुअल, जेल मैनुअल। तो मेरे ख्याल है मुलाकात तो होनी चाहिए पॉलिटिकल लोग। ठीक, और कोई रेड लाइन होनी चाहिए? देखिए, रियासती इदारों पे बैठ के जेलों में या उनकी पार्टी को हमला नहीं करना चाहिए कि जो आप इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। बाकी पॉलिटिकल लोगों के बारे में पॉलिटिकल लोग बात करते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन आप इदारों पे तनकीद ना जेल में बैठ के करें। उससे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं, उससे एक मैसेज अच्छा नहीं जाता कि आप जेलों में, कि मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी पार्लियामान में है, आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन बात करे, आपका सेनेट में लीडर हैं, आपके पॉलिटिकल लोग बात करते हैं। जेल में बैठ के आप इदारों को तनकीद का निशाना बनाना या फिर ट्वीट करवाना
या फिर वो मुनासिब नहीं है। जहाँ तक मैं शफकत साहब ने क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पे ये टेररिज्म के ऊपर कोई गुफ्तगू का जवाब नहीं दिया, तो यही मैं समझता हूँ इशू नंबर 1 टेररिज्म है। लेकिन ये शफकत साहब को मैं समझता हूँ कि पूरी पार्टी को बैठ के टेररिज्म के ऊपर बात करनी चाहिए, खा टेलीविज़न पे बैठे खा असम्बली में बैठे। जहाँ तक बात है आपके गवर्नर चेंज करने की, तो ये गवर्नमेंट के साथ जब तक हम चलेंगे, हमारे गवर्नर हमारी मर्जी के बगैर ये चेंज नहीं कर सकते। अगर हम नहीं होंगे, पार्टी फैसला करेगी, तो फिर इनका हक है, राइट है इनका, जिसको मर्जी ये लगाएं। नहीं, आपकी मर्जी से मुराद आपसे कंसल्टेशन, वरना प्राइम मिनिस्टर तो कर सकते हैं ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आपने ये जब इत्तेहादी आप होते हैं ना, तो जब आप इत्तेहादी होते हैं तो फिर आपका चीज़ें तय होती हैं। मैं आपको बताऊं, आपकी पार्टी की भी कहानी, आपकी पार्टी कह रही है गवर्नर राज की बातें करने से पहले हमसे किसी ने कंसल्टेशन भी नहीं की हुई। देखें अभी तक जब मैंने एक बात पहले की कि आप सब मिल के पहले आपस में फैसला करते, देखिए मैं हमारी पार्टी अगर जो भी होगा इत्तेहादियों के साथ मिल के होगा। देखें ये चीजें ऐसी हमारा तो फैसल कुंडी दोस्त चीजें हैं जो मेरी, हम तो वो चाहते हैं वो रहें अपने ओहदे पे, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं कि अंदर बातचीत चल रही है। मेरी बात सुने, यहाँ जो गवर्नरशिप मिली है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है और ये नून लीग ने दी है, प्राइम मिनिस्टर ने दी है। जब तक हम इनके साथ बैठे हैं, जो चीज़ें तय हैं वो हमारे गवर्नर होंगे। जब हम इनके साथ नहीं होंगे तो फिर इनका राइट है। अच्छा रहेगी बात, लेकिन हमारी मैं समझता हूँ टेररिज्म हो, गवर्नर राज हो, आप ये चीज़ें हो, ये पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे होना चाहिए। ठीक, वो तो और कह रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करना चाहिए। और पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है। क्राइसिस किस हवाले से है? इकोनॉमिक क्राइसिस है, टेररिज्म का बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसको हम फेस कर रहे हैं, और हमारी फोर्सेस 3 बॉर्डर्स पे लड़ रही हैं। चले लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। अगर शहबाज शरीफ साहब को ये लगा कि गवर्नर चेंज करने, सिंध की तो बात हो रही है, वो तो काम चल रहा है, उन्हें लगा कि केपी गवर्नमेंट उनके साथ मामलात में सेट नहीं हो रही और उन्हें गवर्नर राज लगाने का फैसला कर लिया, तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब आप लोगों से भरपूर मुशावरत करेंगे? मेरे ख्याल में मुशावरत करेंगे। ओके, शफकत साहब मुझे क्विकली बताइएगा, मैं फिर आपकी तरफ दोनों की तरफ आता हूं, मुझे चाहिए उनको करेंगे। ओके ठीक है, शफकत साहब मुझे जरा क्विकली बताइएगा, आपने प्रोग्राम के शुरू में एक हवाला दिया, लेकिन वो मैंने उस वक्त क्योंकि मौजू नहीं था, मैंने कहा अभी इसको इस एंड में एक बार मैं ऐड कर दूं, अगर हमारे से मुशावरत करेंगे तो क्राइसिस कम होगा, ये भी मैं बता दूं। नहीं तो इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बगैर कोई काम भी ऐसा नहीं कर रहे। आपकी अगर ख्वाहिश है तो वो मुझे नहीं पता। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी खबर है। नहीं, आपकी खबर तो फिर गलत है ना। कैसे गलत है? देखे ना, चंद साहब ने आप साबित करें, अगले 2-3 महीने तक यही गवर्नर रहेंगे, बोले देखें, आप कहें 3 महीने तक ये गवर्नर रहेंगे, मैं अपनी खबर वापस ले लूंगा। मैं एक बात आपको नहीं, अभी साहब आपने मेरी खबर को चैलेंज मैं आपको ये कहने लगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने कुछ ऐसी बात की इकट्ठे इत्तेहादियों ने मिल के, वो आपको पता चल जाएगा। आप कहें 3 महीने तक कोई गवर्नर चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम कोई काम भी इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर नहीं। उन्होंने तो नहीं कहना कि साडा गवर्नर ले लो सर, तुसी फैसला करना। उन्होंने गवर्नर है उत्थे हैगा, तुसी उन्होंने दसोगे असि ले रहे हैं। मैं उधर की तो खैर बात नहीं कर रहा, अभी सिंध का ज़्यादा बात हो रही है। लोगों ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से गए हम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में, अप्रूवल से जाते जी, और हमसे पहले पिछले साल भी लोग गए और 2 साल हर साल जाते हैं। नहीं यार मेरी बात सुनिए, ये मखसूस हालात में कह रहे हैं ना। अगर मैं समझता हूँ मखसूस हालात में भी अगर पीटीआई के लोग हैं, ये एक पार्लिमानी ट्रेडिशन है। मैं समझता हूँ NDU हो या दूसरे इदारों में हो जहाँ पार्लिमान के लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं। मैं NSW 10 में गया था, NDU में। आप भी किसी वहाँ जर्नलिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, और एक और आपस में। और जब मैं गया था तो उस वक्त रासल बजिंजो साहब, जहांगीर बदर साहब, बड़े पार सर, तो ये तो कुछ बड़ा बल्कि ये ना वे इमेच्योर्ड एक स्टेटमेंट है इनकी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, ना वे के पार्टी के वो लोग कह रहे हैं कि शफकत साहब आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मेरा कुछ लोगों से राब्ता हुआ है, मुलाकात भी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से ये काम किया है, हमसे पहले पिछले साल भी लोगों ने अटेंड किया जब हम क्राइसिस में ही थे। हमारी पार्टी पे स्पीकर लिस्ट भेजता है, वो पार्लिमानी लीडर से लेके भेजता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गलती से गए, या आप ये कहें कि उन्हें नादे में वो शर्मिंदा है। वो कहते हैं हम वहां गए हैं, आपने बात की। जी शफकत साहब, पार्लिमानी पार्टी की मैं तकरीबन हर मीटिंग में होता हूँ, मेरे इल्म में बहरहाल ये इस वक्त तक बात नहीं है कि कोई पार्लिमानी पार्टी में इस पर डिस्कशन हुई हो या अप्रूवल हुई हो। हुई होगी तो फिर तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर वो पार्लिमानी पार्टी के अप्रूवल से गए हैं तो फिर तो वो बेकसूर है, और अगर वो पार्लिमानी पार्टी की इजाजत के बगैर गए हैं तो वो डेफिनेटली फिर माफी मांगेंगे। प्रैक्टिस ये है कि NDU पहले लेटर लिखती थी स्पीकर को कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, वो पार्लिमानी लीडर से कहता था कि अपनी पार्टी के नाम दे। पार्लिमानी लीडर पूछते थे कि किस किस ने जाना इस दफा, तो वो लेकिन हमारे साथ
चंद साहब एक इशू है कि ना हमारा पार्लिमानी लीडर है इस वक्त और ना हमारे अपना लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका फेलियर है ना भाई, 9 महीना करते तो ना आपके बंदे जेल में जाते हैं। नहीं अवान साहब, ये आपको ये चीजें स्पीकर के साथ जितना आप जेल पे धरना देते हैं इतना आप स्पीकर चैम्बर में बैठ हम रोज जाते हैं चंद साहब, हम रोज जाते हैं स्पीकर के पास, उनको अपनी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि हम 74 लोग अपने सिग्नेचर करके दे चुके हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है। पार्लिमानी लीडर में और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में तो फर्क है ना शफकत साहब, आप लेजिस्लेटर हैं, हम तो भी पार्लिमानी लीडर की पार्लिमानी पार्टी की इजाजत की बात कर रहे हैं ना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला गिला आपका ठीक होगा, लेकिन मतलब हम पार्लिमानी पार्टी के नाम इनकी मर्जी से जाते हैं, वो 1 महीना पूरी। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अगर वो बगैर इजाजत के गए, अगर वो बगैर इजाजत के गए तो वो फिर मीर जाफर और मीर सादिक हैं? ये बगैर इजाजत के अगर कोई पार्टी के जाएगा तो वो बिल्कुल मीर जाफर और मीर सादिक है। अगर पार्टी की इजाजत से गए हैं तो फिर ये गलती हो गई है, वो सबसे मुश्तरका गलती है। तो सर आपकी पार्टी लीडरशिप ने रियलाइज ही नहीं किया कि वो बेचारे गलती से चले गए होंगे, उनको आज आपकी पार्टी ट्रोल भी कर रही है? नहीं, पार्टी ने यही कहा है ना कि अगर वो खुद से चले गए हैं तो। नहीं सर ये नहीं कहा, 1 महीना ये कहा है कि जो गए हैं जाते हैं हर महीने। 1 महीना पूरा होती है उसके बाद ये होता है। ये कैसे कह सकते हैं कि पता नहीं है? 1 महीना इन्होंने ये अप्रूवल दी है इनके पीटीआई के लोगों की, पार्लियामेंट लीडर नाम देना कि इनको भेज दे। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आदर साहब आपको बता दूंगा कि अप्रूवल थी या नहीं। अब इस चीज की मुझे नहीं पता तो मैं कैसे आपको बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है, आपकी बात जायज है, अगर आपके इल्म में नहीं है बात कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक बात है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो लोग, मैं कुछ लोगों से मिला हूं और वो लोग ये बात कह रहे थे कि हमें अब एहसास हुआ और अंदाजा हुआ कि ये जो ट्रोलिंग होती है क्या चीज होती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज और उनके ऊपर बड़े बराह रास्त अटैक किया जा रहा है। मैंने आज एक बंदे का ट्वीट पढ़ा है तो मुझे अंदाजा हुआ है, उसने कहा है जी कि मैं गया हूं और मुझसे गलती हो गई है, मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। मैं उस ट्वीट की बुनियाद पर सारे आर्गुमेंट कर रहा था, इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं पता। आदिल बाज़ई हमारे एक मेंबर है, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था। हाँ लेकिन बात ये अगर वो कह रहे हैं पार्लिमानी पार्टी ने इजाजत दी है तो वो बेचारा फिर डरा हुआ ही है ना कि मुझे पार्टी ट्रोल करेगी, वरना तो कह सकता है मैं तो इजाजत से गया हूँ। उसने अपने ट्वीट में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि मैं किसी इजाजत से किया हूं। अच्छा ठीक है सर, मैं 1 सेकंड ठहरिएगा। अच्छा मैं जरा भट्ट साहब से, क्योंकि आपकी PMLN की और आपकी ज्यादा पक्की मुखालफत होती है, एक मैसेज मैं चंद साहब को दिखा रहा हूँ। चंद साहब ये मैसेज देख लें और फिर आप बस हाँ ना में जवाब दे दें, किसी की प्राइवेसी हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंड में मतलब पढ़ लेंगे। सर वो आपकी बात उन्होंने मननी कोई नहीं ना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। लेकिन शफकत साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, मैं कल बता सकता हूँ। ये बात ठीक है, जो बात मैंने की है वही बात है, प्रोसीजर ही है। हाँ प्रोसीजर ही है शफकत साहब, इस पे क़यादत को गुस्सा भी नहीं करना चाहिए और क़यादत को आपके सीनियर लोगों को बताना चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पॉलिटिकल MPs MNAs जाते हैं और ये उनका राइट है जाना। बिजनेसमैन लोग भी जाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, नहीं शफकत साहब आप बेहतर था ये कह देते मुझे इल्म में नहीं है। देखें आप क्या कहते हैं, बड़ा इशू नहीं है। आप उन लोगों को 10, 11, 8, 9 जितने भी होंगे, नंबर एग्जैक्ट नहीं पता, आप उन्हें जब मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं तो उनके लिए उस सोसाइटी में रहना मुश्किल होता है, फिर उनके लिए डिजिटल ट्रोलिंग होती है उनकी। मीर जाफर मीर सादिक कल फरमान आया है सर अडियाला जेल से, क्या बात करते हैं आप? बड़ी ज्यादती है। तो 1 महीने अब वो 12 लोग बेचारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो आपकी पार्टी से इलेक्ट होकर आए हैं, उन लोगों की जिंदगी तो आजाब हो गई होगी और उनको भी पता चला होगा। ये ज्यादती है, यही तो PTI की खामी है। और अगर आपके साथ भी कल शफकत साहब ये चीज होगी तो हम टीवी पे बैठ के आपकी भी हिमायत कर रहे होंगे कि आप, हमें पता है आप गद्दार नहीं है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मेरी पार्टी इतनी मुश्किल में हो और जिन लोगों ने हमें पिछले 3 साल से इस हालत में दबा के रखा हो मैं उनके साथ जाके बैठूं। मैं बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। शफकत साहब ना इल्लीगल है, ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ना अनएथिकल है, क्योंकि आपकी पार्टी ने इजाजत दी है उस बात की। मैं कह रहा हूं मुझे खान साहब भी कहेंगे तो मैं जाके नहीं बैठूंगा। हेलो खत्म ही होगी गाली। उन्हें पता चल गया ना कि वो कह रहे हैं कि नहीं बैठना होता। राइट, थैंक यू सो मच शफकत अब्बास अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब आपको दे दें, बात कर लें। चलें, जो रवैया जो तरीकाकार PTI ने रखा हुआ है, अभी कल नहीं आया, अच्छा बच्चा बन गया। मैं खुश हूँ वज़ीर आला पे कि उसने कहा भाई जान मैं नहीं जाता उधर, वो आंदा भी मेरा ख्याल नहीं आएगा। क्यों? उसको पता है ना कि गैर कानूनी तरीका अख्तियार कर रहा है सूबे में। जो हालात हैं आप मुझे बताएं, वहाँ जितनी दहशत गर्दी है, जो कुछ है, क्या सूबे का वज़ीर आला 3 दिन इधर रह सकता है? और यारों मददगार सूबे को छोड़ दिया। अब उसको ख्याल आ गया है कि अगर मैंने वही रवैया रखा
तो मेरी भी वो गवर्नर राज वाली बात हमने तो अभी सोच रहे थे, तादी जमातों से सोच रहे थे। चंद साहब देखें ना, तो आ गए ना एंड में बात, इसलिए मैंने टाइम दिया था भट्ट साहब को कि क्लियर होना चाहिए। अगर वो काम सही करेंगे तो हम छोड़ देंगे। सर जो ये सोच रहे थे वो हमारे पास खबर थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।